हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर इंग्लिश सिलेबस। और आज हम लोग इसमें देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग सिंपल सेंटेंसेज, यानी कि सिंपल सेंटेंसेज को प्रैक्टिस के माध्यम से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो इसमें भी आपसे 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला कह रहा है ही इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पे इसका जो हिंदी अनुवाद है वह एक इंजीनियर है। यह जो है प्रोनाउंसिएशन का ही चैप्टर है। तो इस तरह से ही इज एन इंजीनियर का ही मिस वह, इज मिस है, ये एन मिस एक, इंजीनियर मिस इंजीनियर। ही इज एन इंजीनियर का हो जाएगा वह एक इंजीनियर है। दूसरा कह रहा है देयर ड्रेसेज आर वाइट। तो देयर मिस उनकी, ड्रेसेज मिस पोशाक, वाइट मिस सफ़ेद, आर मिस हैं। तो उनकी पोशाक सफ़ेद हैं। इसका जो है प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा हिंदी में। हम कर ये जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो सेकंड वाला बीच वाला है, यह जो प्रोनाउंसिएशन है, और ये जो इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश सेंटेंस है, और ये जो हिंदी सेंटेंस है, और बीच में यह जो हो रहा है वह जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है। अब तीसरा कह रहा है सी इज़ प्लेइंग पियानो। सी इज़ प्लेइंग पियानो का इसका हो जाएगा सी मिस वह, प्लेइंग मिस बजा रही, इज मिस है, पियानो मिस पियानो। तो वह पियानो बजा रही है। इसका हो जाएगा। चौथा कह रहा है द पोस्टमैन हैज़ ए लेटर इन हीज हैंड। ठीक है। तो द पोस्टमैन हैज़ ए लेटर इन हीज हैंड का हो जाएगा पोस्टमैन मिस डाकिए, इन हीज हैंड मिस के हाथ में, और लेटर मिस एक पत्र है। ठीक है ना। द पोस्टमैन हैज ए लेटर इन हिज हैंड का हो जाएगा डाकिए के हाथ में एक पत्र है। अब पाँचवा कह रहा है गोपाल हैज ए केक। तो गोपाल मिस गोपाल, हैज मिस है पास है, एक एक मिस एक केक। तो गोपाल हैज ए केक का हो जाएगा गोपाल के पास एक केक है। ठीक है। अब अगला कह रहा है हियर इज ए बर्थडे पार्टी। तो हियर मिस यहाँ, इज मिस है एक, बर्थडे मिस बर्थडे, पार्टी मिस पार्टी, इज मिस है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका हम उसके कार्य के अनुसार हम इसका अर्थ निकाल लेते हैं। हियर इज ए बर्थडे पार्टी, तो इसका हो जाएगा यहाँ एक बर्थडे पार्टी हो रही है या चल रही है। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यह बीच वाला है। सातवां कर रहा है इट इज़ अ स्मॉल बॉक्स। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो जाएगा, और इसका हिंदी जो हो जाएगा यह एक छोटा डिब्बा है, हो जाएगा। और आठवां कह रहा है कि द टेबल इज हैवी। तो इसका मतलब हो जाएगा टेबल इज मेज, और हैवी इज भारी, इज मिस है। द टेबल इज हैवी का हो जाएगा मेज भारी है। यहाँ पे यह जो है प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। अब करा हु इज योर मैथ टीचर। तो यह जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो हु इज योर मैथ टीचर का हिंदी अनुवाद जो हो जाएगा तुम्हारा गणित का अध्यापक कौन है, हो जाएगा। आप इसका नोट्स बना लेंगे तो और बेहतर रहेगा, ताकि 1 से 2 बार रिविजन कर लें और अच्छे से इसको पढ़ लें। अब करा माई काइट इज ओवर द बिल्डिंग। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, और इसका हिंदी है मेरी पतंग इमारत के ऊपर है। और अगला कह रहा है देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द ग्लास। तो इसका हो जाएगा गिलास में थोड़ा दूध है। ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप अच्छे से देख लेंगे। अब कह रहा हाउ मैनी काउज आर देयर अंडर द ट्री। यहाँ पे कह रहा है हाउ मैनी काउज आर देयर अंडर द ट्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है पेड़ के नीचे कितनी गाय हैं। तो इसको भी हम अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे अगला कह रहा है विच इज़ योर बुक। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, इसका हिंदी हो जाएगा तुम्हारी किताब कौन सी है। और अगला है यू टेस्ट विथ योर टंग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन यह है यू टेस्ट विथ योर टंग का, और इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा तुम अपनी जीभ से स्वाद लेते हो। यह सब चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए दिया है ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वह सही तरीके से निकल सके। ठीक है। और इसी में से भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न भी पूछ लेता है। अगला कह रहा सम एनिमल्स बुइल्ड देयर होम। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, और इसका हिंदी है कुछ जानवर अपना घर बनाते हैं। और अगला द लायन लिव्स इन द डेन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, देख लेंगे। और इसका हिंदी है शेर गुफा में रहता है। अगला कह रहा है व्हेन डू यू गेट अप। तो व्हेन डू यू गेट अप ये प्रोनाउंसिएशन है, इसका हिंदी हो जाएगा तुम कब उठते हो। और अगला कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन ये है, और हिंदी है अपना समय नष्ट मत करो। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे पूछता है कि यह दे देगा और कहेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन बताइए। तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताना है। अब कह रहा कीप योर बुक्स इन ऑर्डर। तो यह जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी है अपनी किताबें लाइन से रखो। अगला कह रहा परुल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, और हिंदी है परुल गाना गा रही है। अगला कह रहा ही ब्रशेज हिज टीथ। इसका प्रोनाउंसिएशन ये हो जाएगा, और इसका हिंदी हो जाएगा वह अपने दांत साफ करता है। और अगला है देयर आर 7 डेज इन ए वीक।
देयर आर 7 डेज इन ए वीक, यह प्रोनाउंसिएशन है। और हिंदी इसका है 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख कर रिविज़न कर लेंगे। अब कह रहा सैटरडे इज ए हाफ डे एट स्कूल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। और इसका हिंदी है शनिवार को विद्यालय का आधा अवकाश है। अगला है वी नीड ए पेन टू राइट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। अब कह रहा हमें लिखने के लिए एक पेन की ज़रूरत है, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। और अगला कह रहा कि आई कैरी अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, इसका जो है ये जो है प्रोनाउंसिएशन है। और इसका हिंदी अनुवाद है मैं बरसात में छाता लेकर चलता हूँ। आपको इस प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला कह रहा द लायन वाज ट्रैप्ड इन ए नेट, तो प्रोनाउंसिएशन ये है। और इसका हिंदी है शेर जाल में फंसा हुआ था। अगला कह रहा है ए शेफर्ड वाज प्लेइंग हिज फ्लूट इन द गार्डन, ए शेफर्ड वाज प्लेइंग हिज फ्लूट इन द गार्डन का हो जाएगा एक गड़रिया बगीचे में बांसुरी बजा रहा था, इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। और अगला है आई गेव द बेगर एट ए 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। और हिंदी है मैंने भिखारी को 10 रुपये दिए। और अगला कह रहा कि टेलीविज़न इज ए गुड मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। और अगला कह रहा है टेलीविज़न मनोरंजन का अच्छा साधन है। और अगला कह रहा कि यू शुड हैव ए नंबर ऑफ गुड फ्रेंड्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। हिंदी तुम्हारे बहुत से अच्छे मित्र होने चाहिए। और अगला कह रहा कि पंक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा समयबद्धता जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। और अगला आई हैव 30 गोल्ड कॉइन, तो इसका हो जाएगा मेरे पास 3 सोने के सिक्के हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार कुछ और प्रोनाउंसिएशन भी देख लेते हैं। अब अगला कह रहा है यहाँ पे जितने बताया जा रहा है ऐसे ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस है, इतना भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो अच्छे से आप इसको लिख ले जाएंगे। इसमें से 1 या 2 नंबर पूछेगा। तो अब कह रहा यू आर जोकिंग विथ अस, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। हिंदी कह रहा तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और अगला कह रहा द वुमेन वाज रिबुकिंग द मैनेजर, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। हिंदी है औरत मैनेजर को फटकार रही थी। और अगला कह रहा कि आई एम ग्लैड टू मीट यू, तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। हिंदी कह रहा मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। और अगला कह रहा एवरी वन शुड हैव प्रेजेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। और कह रहा हर एक दायरे में होना चाहिए, ठीक है। और अगला कह रहा कि द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। यह लास्ट में अर्थ लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। और इसका हिंदी कह रहा चंद्रमा पृथ्वी का सबसे पास का पड़ोसी ग्रह है। और अगला कह रहा है कि गिव मी चांस फॉर ए 100, ठीक है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। और यहाँ हिंदी कह रहा है मुझे 100 के खुले दे दो। और अगला कह रहा है दिस इज़ द टॉक ऑफ द टाउन, तो ये प्रोनाउंसिएशन है। और हिंदी कह रहा है ये बात पूरे शहर में फैल गई है। और अगला यहाँ पे कह रहा कि कुड यू प्लीज़ कम इन द इवनिंग, तो प्रोनाउंसिएशन है। और हिंदी कह रहा कि आप शाम को आ सकते हैं। और अगला कह रहा कि काइंडली फॉरगेट इट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है। और इसका हिंदी कह रहा कृपया इसे भूल जाइए। अगला कह रहा कैन यू डू मी ए फेवर, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। और ये जो है कह रहा क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह जो है आपका ओरल प्रैक्टिस आप जो है सिंपल सेंटेंसेज है, अगर इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ऐसे एग्ज़ाम में पूछ देगा, ऐसे दे देगा, पूछेगा इसका प्रोनाउंसिएशन लिखिए। तो अगर आप लिख ले जाएंगे तो आपको 1 या 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं तो ओरल प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंस से अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आगे का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि ऐसे ही DLED से संबंधित या यूपी टेट से संबंधित या टेट सुपर टेट से संबंधित वीडियो आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।